कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा 5 शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है 5-3 शब्द विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनता है। वर्णों का निश्चित क्रम जो एक निश्चित अर्थ देता है वह शब्द कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों से मिलाकर ही शब्द बनते हैं, अतः वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं। यानी अपनी बात को बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? र, आ, घ, अ, व, अ। शब्द क्या बना हमारा? राघव। यानी इन वर्णों का निश्चित क्रम ही शब्दों को बनाता है, जो कि शब्द हमारा बन गया राघव। इसी तरीके से घ हलंत अ, र हलंत अ बना घ र घर। ज आ जा त आ ता, जाता जाता। ह प्लस ए बिना है तो है। यानी ये कहा जा सकता है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अर्थ का बोध नहीं होता, बल्कि वे निरर्थक होते हैं, जैसे खच खच, चाय वाय, चाय चाय, झिक झिक आदि। ये निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन जब इनका वाक्य में प्रयोग होता है तो उनसे किसी न किसी विशेष अर्थ का पता चलता है, तभी ये शब्द पद बन जाते हैं। जैसे राम और कपिल बहुत समय तक चाय चाय कर रहे थे। चाय चाय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसे ही इन्हें वाक्य में हमने प्रयोग में लाया तो ये पद बन गए। इस वाक्य में चाय चाय शब्द का अर्थ जोर से शोर मचा रहे का बोध हो रहा है, अतः यह सार्थक शब्द अब बन गया। शब्द और पद में क्या अंतर है, आइए इसे पढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जो शब्दकोश में उसका एक निश्चित अर्थ भी होता है। लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य का प्रयोग होता है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह व्याकरण के नियमों, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। शब्दकोश से शब्द ही होते हैं, पद नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद और वाक्य से बाहर होने पर शब्द कहलाता। हिंदी शब्द भंडार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला रचना और बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर इसके भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द तथा यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रचलित, यानी वे शब्द जिनके हम खंड यानी टुकड़े नहीं कर सकते। यदि हम उनके टुकड़े करेंगे तो उनके अलग अलग टुकड़ों से हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, किसी का भी पता नहीं चलेगा। वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी अर्थ के रूप में परंपरा से किसी विशेष के लिए प्रचलित हो चुके हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनके टुकड़े करने पर हमें कोई अर्थ नहीं मिलता, जैसे पानी। पानी शब्द ऐसा है जिसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो पा का कोई अर्थ नहीं और नी का कोई अर्थ नहीं, अतः ये शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंड नहीं किए जा। उदाहरण के लिए पुस्तक, नाक, पानी और कमल। कमल में अगर हम कमल के टुकड़े करें तो क का कोई निश्चित अर्थ नहीं, म का कोई अर्थ नहीं और न का अर्थ नहीं है। यानी रूढ़ शब्द वे हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, अर्थात जिनको टुकड़े अगर हम करेंगे तो उनके अपने अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है विद्यालय। यानी विद्या का अपना एक अलग अर्थ है और आलय का अपना एक अलग अर्थ है, अतः विद्यालय शब्द कैसा है? यौगिक शब्द। यानी ये कहा जा सकता है जो शब्द 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, पाठ प्लस शाला पाठशाला, राज प्लस महल राजमहल।
ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द है, यानी दो शब्दों के मेल से बने हैं जिनके टुकड़े हम कर सकते हैं। तीसरा आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और ये शब्द सामान्य अर्थ न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को उत्पन्न करते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं। वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि चारपाई, चार पैर वाली वस्तु जो है चारपाई। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके यानी रावण। तो ये क्या है? एक विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं जो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है उत्पत्ति या स्रोत के हिसाब से शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हमारी हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये बात जानने की है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका उद्गम या उसकी जननी, उसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा से जो हूबहू शब्द ले लिए जाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, अश्व, जल, घृत आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है तत् यानी उससे और भव यानी उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। बात कर दिया अम्बा का अम्मा, स्वप्न का सपना, निद्रा का नींद और सत्य का सच कर दिया है। देशज शब्द, अगला है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में ही उत्पन्न हुआ, यानी देश में ही पैदा। देश में बोले जाने वाली बोलियों में से कुछ शब्द उत्पन्न हुए हैं, वे शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं जो आज भाषा में प्रचलित हो गए हैं। जैसे कि लोटा, मौसा, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, फावड़ा आदि। अगला है विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्द। जो विदेशी भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं और वो हिंदी भाषा में अपना लिए गए, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अरबी भाषा से हमारी भाषा में औरत, वकील, कलम, नाखून, खत, मकान, इलाज आदि शब्दों को लिया गया है। दूसरा है फारसी भाषा से लिए गए। चश्मा, दुकान, चिराग, अनार, बादाम, गाजर, खर, खामोश, नमक, परी, गुलाब, आसमान आदि। अगला है तुर्की भाषा से। तुर्की भाषा से लिए गए शब्दों में चाकू, गलीचा, खच्चर, कुली, कैची, दरोगा, बारूद, बेगम, लाश, चम्मच आदि सम्मिलित। चीनी भाषा से लिए गए शब्द हैं चाय, लीची, चाउमीन आदि। यूनानी भाषा से एटम, डेल्टा, कर्फ्यू आदि। पुर्तगाल भाषा से बाल्टी, आल्पिन, अलमारी, कमीज, संतरा, तौलिया, पीपा आदि। अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द में स्कूल, टेलीफोन, रेडियो, इंजीनियर, बैंक, पुलिस, पार्सल ड्राइवर, हेड आदि शब्द सम्मिलित हैं। अब है संकर या मिश्र शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जिसमें आधा शब्द किसी और भाषा से लिया जाता है और आधा शब्द किसी अन्य भाषा से, वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। टिकट, घर, टिकट प्लस घर। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। पानदान, पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है। मोमबत्ती, मोम प्लस बत्ती, मोम हिंदी शब्द है और बत्ती फारसी शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। पहला हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है, जिनका एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लोहा, ईंट, गेहूं, बिल्ली, मोर, कपड़ा आदि। ये शब्द एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं और इनका एक ही अर्थ होता है, ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी
अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे कि पत्ता, पत्र, खत आदि। ये सभी क्या है? पत्ते का, पत्र का अर्थ होता जाएगा पत्ता भी हो जाएगा और खत भी हो जाएगा। फल में आम भी हो जाएगा, धार अंगूर भी हो जाएगा, धारदार भी हो जाएगा और सिरा भी हो जाएगा। अब है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, रवि, दिवाकर, आदित्य, भास्कर, ये सभी समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे उठना, बैठना, आना जाना आदि इसके उदाहरण हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला पढ़ेंगे विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द का जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लड़का संज्ञा शब्द है जो प्रयोग के अनुसार वाक्य में कई रूपों में आ सकता है। जैसे लड़कों ने मैच खेला, लड़के ने पाठ पढ़ाया, लड़का गीत गा रहा है। अब अविकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में कोई विकार यानी कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इधर उधर आदि। विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पांच भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के विकार उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।